मुल्तान में शेरशाह बंद पर पानी की सतह 12 से 14 फीट तक बुलंद। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की एक साइड बंद, पानी रोकने के लिए आर्जी रुकावटें कायम। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, शहरी घरों की छत पर महसूर। दर्जनों खानदान कासिम बेला, बस्ती लंगड़ियाल शेरशाह बंद पर मौजूद। अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला पर 5 का गेज 413.66 फीट रिकॉर्ड, क्रिटिकल लेवल पर 417 फीट है। हेड मोहम्मद वाला की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। ब्रीचिंग का फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। मुल्तान में शेरशाह बंद पर पानी की सतह 12 से 14 फीट तक बुलंद। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की एक साइड बंद, पानी रोकने के लिए आर्जी रुकावटें कायम। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, शहरी घरों की छत पर महसूर। दर्जनों खानदान कासिम बेला, बस्ती लंगड़ियाल शेरशाह बंद पर मौजूद। अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से एक उन्होंने रिक्वेस्ट की है। इस सिलसिले में भी आपको बताते हैं मुल्तान में शेरशाह बंद पर पानी की सतह 12 से 14 फुट तक बुलंद हो गई। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की एक साइड बंद, पानी रोकने के लिए आर्जी रुकावटें कायम कर दी गई। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ खान नियाजी से। जी मुमताज़, बताइएगा बंद पर क्या सूरत हाल है पानी की, और ये भी बताइएगा क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं वहाँ पर पानी को रोकने के लिए, क्या किया गया है? जी, दरिया चनाब के शेरशाह बंद पर इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर पानी की सतह बहुत बुलंद हुई है। दरिया चनाब की लहरें इस वक्त अपनी तुग़यानी के अरूज पर हैं। पानी के प्रेशर की वजह से यहाँ पर ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन ब्रीचिंग कमेटी जो है एक बनाई गई है जिसमें तमाम अहम मुतल्लिका इदारों के लोग शामिल हैं। वो फैसला करेंगे कि इसको किस वक्त ब्रीच करना है। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह कुछ कम हुई है, लेकिन शेरशाह बंद पर अब पानी की सतह बुलंद हो गई है। दरिया की तूफानी लहरें बंद को भी उसके जो टकरा कर उसके पुश्तों को कमज़ोर कर रही है। इस वक्त 4.5 से 5 लाख क्यूसेक का रेला तेज़ी से गुजर रहा है और बहुत सी बस्तियों को, फसलों को और बहुत से मकानात को तबाह बर्बाद करता हुआ ये शेरशाह बंद से आगे चनाब पुल के ऊपर से गुजर रहा है। चनाब पुल की ट्रैफिक बंद कर दी गई है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के दरमियान जो ट्रैफिक थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हेड मोहम्मद वाला पर भी ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। कैंपों की सूरत हाल की बात करें तो कैंपों में इस वक्त सैलाबजदगान आ चुके हैं और उनको बुनियादी ज़रूरी अशिया दी जाएगी, लेकिन कैंपों में रहने वाले सैलाबजदगान का मुतालबा है कि उन्हें जो ज़रूरी अशिया है उसकी मिकदार उतनी नहीं दी जा रही जितनी दी जानी चाहिए। बिलखसूस उनको सबसे ज़्यादा गिला है और उनका मुतालबा है कि हमारे जानवरों के लिए जो चारा जात हैं वो नहीं फराम किए जा रहे, और वाशिंग रूम का जो मसला है उसके जो मसाइल सामने आ रहे हैं उनको हल नहीं किया जा रहा। इस वक्त शेरशाह बंद के ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग जो है उन्होंने खेमा बस्तियाँ आबाद कर दी हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से खेमा बस्ती हैं उसके अलावा लोगों ने खुद ही अपनी मदद आपके तहत टेंट लगाकर यहाँ पर बस्तियाँ अपना कायम कर ली हैं और रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। अपने जानवरों को साथ रखा हुआ है और अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन ये दिन गुजार रहे हैं। आज की रात मुल्तान शहर के लिए इंतहाई तशवीशनाक रात करार दी गई है। आज की रात मुल्तान के शहरियों के लिए तशवीशनाक रात है। बहुत शुक्रिया इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए आपका। चंद रोज पहले दरिया रावी के तोड़े गए माइसफूरा वाले बंद ने तबाही मचा दी। तकरीबन 500 मीटर शगाब पड़ने से 28 मौज़ात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैकड़ों बस्तियां पानी में डूब गई हैं। मजीद जानते हैं माइसफूरा बंद पर मौजूद हैं चौधरी शबीर चांद। जी चौधरी शबीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त माइसफूरा वाले बंद पर मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल ये है कि कुछ रोज़ कबल हेड सिदनाई पानी के तनाव की वजह से यहाँ शगाफ डाला गया था। ये शगाफ जो है अब 500 मीटर से भी तजावज़ कर गया है। ये जो पानी है तेज़ी के साथ मुहल्का आबादियों में जो है ज़ेर-ए-आब कर चुका है। मुहल्का आबादी की बात करूँ, यहाँ 28 से 30 मौज़ात जो हैं जो इस पानी से मुतासर हुए हैं। यहाँ मैं इंतज़ामिया की बात करूँ, इंतज़ामिया यहाँ बेबस दिखाई देती है। लोग अपनी मदद आपके तहत खुले आसमान के नीचे हैं। हमने इलाका मरकिनों से बात की तो उनका यही कहना था कि इंतज़ामिया की तरफ से ना तो हमें कोई यहाँ खाने पीने की चीज़ मुहैया की गई है, हमारे ना जानवरों के लिए कोई जो है ना वंडा दस्तियाब है। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ मौजूद हैं। तो हम एक बात और मैं यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ जो है फ्रेश फार्म सैकड़ों की तादाद में थे जो दरियाबुर्द हो चुके हैं।
जी शबीर, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाब-ज़दा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कसूर में सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा, मुतासरीन के मसाइल सुने। गुफ्तगू करते हुए बोले, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाई जाए। मानना चाहिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बहुत मेहनत कर रही हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबा हुकूमत से कि दोनों मिल के ज़राए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी के ज़रिए एक इस इमरजेंसी के लिहाज से इसको ट्रीट किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतासिर इलाकों को माली मदद पहुँचाना ज़रूरी है। साथ साथ जो ज़राई शोबा है, एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत हमारे किसानों को बीज, खाद, उनके लोन्स को, उनके बिजली के बिलों में रिलीफ देने हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गुजरात और जलालपुर जट्टा का दौरा। मरियम नवाज़ की शहबाजपुर फ्लड रिलीफ कैंप आमद हुई। मुतासरीन में राशन तकसीम। वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। दरिया किनारे हिफाजती बंदों की हालत इंतहाई खस्ता होने से मुतालिक ब्रीफिंग। DGPDM ने देही और शहरी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज़ ने कहा, गुजरात शहर और सैलाब मुतासरा देही इलाकों की खराब हालत पर अफसोस हुआ। पंजाब भर की मशीनरी और माहिरीन को हालत बेहतर बनाने की हिदायत दी गई। हालत बेहतर बनाई जाए, जल्द दोबारा दौरा करके जायजा लूंगी। मरियम नवाज़ ने अर्बन फ्लडिंग के शिकार शहर और मज़ाफ़ात का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। गुजरावाला रीजन में सैलाबी सूरत हाल। 10 सितंबर से शुरू होने वाले मैट्रिक सेकेंड ईयर और इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। गुजरावाला तालीमी बोर्ड ने इम्तहानात मुलतवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैट्रिक सेकेंड एनुअल इम्तहानात अब 29 सितंबर से शुरू होंगे। सेक्रेटरी बोर्ड का कहना है इम्तहानात की डेट शीट अब दोबारा जारी की जाएगी। गुजरावाला रीजन में सैलाबी सूरत हाल। 10 सितंबर से होने वाले मैट्रिक सेकेंड एनुअल इम्तहानात मुलतवी। अभी आपको लिए चलते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आपको डिस्क्राइब करते हैं सारे सिम्टम्स वगैरह। जी मैम, ये हमारे ना 7 वेटनरी क्लिनिक्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ लोग आते हैं और अपने सिम्टम्स बताते हैं। फिर ये जी मैडम, हमने ना इनका पेयरिंग बनाई है विद मोबाइल हेल्थ कैंप्स, मतलब क्लिनिक ऑन व्हील्स, टू दे गो टुगेदर। अच्छा, ये और इसमें जी मैम डिवर्मिंग नहीं, इस गाड़ी में कौन कौन होता है? ये हमारे CO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अता मैम, ये हमारे 10 फिक्स्ड कैंप हैं जहाँ पे हेल्थ कैंप है और इसके अलावा 10 इनके पास क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। अच्छा। जो हम हर जगह जाके जितने हमारे मौजाज अफेक्टेड हैं वहाँ पे कर रहे हैं। जलालपुर के लिए या ऑल ओवर पूरे गुजरात में, यानी हमारी ये जो स्ट्रेच है जी 10 इनफ है। मैडम, हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं, आप थोड़ा ब्रीफ करें। और मैडम, इनको मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील भी दे दिए हुए हैं और उनको फील्ड हॉस्पिटल कल मैंने, क्योंकि मैडम कह रही थी कि आपसे बात हुई, तो मैंने फिर जो आपका हुक्म था कि जहाँ पर स्पेयर हैं वो उनको डिप्यूट कर लें। अब वो फील्ड हॉस्पिटल इनके पास ही रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक ये इसको फ्री नहीं। मैम, ये इन्होंने आज ही मूव किया, फील्ड हॉस्पिटल भी हमें मिल गया। अच्छा, ये बताइए आपके पास कितने लोग आते हैं एक दिन में? आजकल कितने? 10 से 15 पेशेंट्स रोजाना आ जाते हैं। मैम, इसीलिए वो स्टार्टेड क्लिनिक ऑन व्हील्स। यहाँ पे कम थे, वहाँ पे यहाँ पे मेरे 10 कैंप्स मिला के 65 पेशेंट्स। और ज़्यादा शिकायत किस चीज़ की? मैडम, स्किन की बीमारियाँ हैं, इसके अलावा मैडम जो डायरिया अभी तो नहीं, कोई पैटर्न तो नहीं इमर्ज कर रहा, कोई इनकी डिजीजेस का है। पाँव गले हुए हैं, पाँव गले हैं मैडम। वो कह रहे हैं पानी वाले उसमें चल के ना, तो हमें आउटब्रेक नहीं है। एंटीबायोटिक्स का है? जी मैडम, बिल्कुल है। जी जी पानी आया खलोते अस लगे पैर ही फिसले, अस पानी की आट ही लगी थले गया अपना पानी दिता ही नहीं। कितने बच्चे मेरे? 2 बेटे, 3 बेटे। 3 बेटियाँ जी, और 2 बेटे थे। आपके कितने बच्चे? 5 बच्चे। ठीक है, वो आपस में। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैम, इरिगेशन में ही है, बेलदार है। मैम, इनके आपके क्या हस्बैंड करते हैं? मजदूर है। हाँ, मजदूरी करते हैं जी। आपको सफर है मैम, ये चेक्स भी हैं, इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख। ये 10 लाख रुपये मैं आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन कुछ आपको मदद। मैम, ये एक फादर भी हैं, इनकी मिसेस कुड नॉट मेक इट, उनका ऑपरेशन हुआ है, इनके भी बेटे की डेथ हुई इनका। जी मैडम, क्या हुआ है? रास्ते पर जा रहे हैं,
मैम फ्लड वाले दिन दे इवैक्यूएटेड, अगले दिन वापस आए। वो कहते हैं मैंने खुद अपने बेटे को बुलाया कि रेला गुजर गया। तो इनकी किसकी डेथ हुई? ये इनके भी बेटे की, इनकी भी बेटे, देयर कजन्स। कितना बड़ा आपका जो 12 साल जी। और आपका 13 साल मैडम, ये इनका और वो उनकी वो वाइफ को आपने दे दिया जी। और उनके साथ लाइफ स्टॉक की भी 10, तो वो दे गो टुगेदर। सो 10 आर मोबाइल रिलीफ कैंप्स एंड 10 आर फिक्स्ड। मैम उसके अलावा टोटल पर्सन ट्रांसपोर्टेड ऑन द डे ट्रांसपोर्टेड वाज 395। मैम पर्सन ट्रीटेड इन कैंप सो फार, और मैम इसमें सबसे बड़ा नंबर क्लिनिक ऑन व्हील्स का है। एट कैंप्स वी ओनली ट्रीटेड अबाउट 550। बाकी सारे क्लिनिक ऑन व्हील्स ने डोर टू डोर जाके मैडम उन्हीं के मोहल्लों में जहाँ पे सैलाब आया हुआ जी मैडम। उसके अलावा मैम पर्सन इवैक्यूएटेड एंड रेस्क्यूड, मैम सो फार द नंबर इज़ 2200। मैम इसमें 250 जो ड्रोन की यूज़ से DPO साहब ने बताया कि वो ट्रेस हुए, उसमें लाइफ स्टॉक भी है और ह्यूमन भी शामिल हैं, जो फिर उन्होंने इंडिकेट किया रेस्क्यू 1122 को, एंड दे वर रेस्क्यूड ऑन बोट्स। और मैम इसके अलावा इवैक्यूएशन भी है, और इसमें मैम बारिश का भी 300 का फिगर है, जो हमारी कल की बारिश में भी मैम इवैक्यूएट किए गए। अभी जो गुजरात शहर की क्या सिचुएशन है अनु? मैम गुजरात इज टोटली इनंडेटेड राइट नाउ। मैम ये जो हमारा 180 फीट का ग्रेडियंट डिफरेंस है। कितना गुजरात इनंडेटेड है? मैम आप सिटी इज़ 20% इनंडेटेड मैडम। हमारी जो मेजर रोड्स हैं उस टाइम वो सारी, क्योंकि मैडम हमारा 180 फीट ग्रेडियंट डिफरेंस है फ्रॉम खारियाँ एंड भिम्बर। वो सारा पानी आके इस टाइम लो लाएंगे जी मैम, लो लाएंगे। और मैम डिस्पोजल स्टेशन आर फंक्शनल, हमारे 10 डिस्पोजल स्टेशन हैं, लेकिन नॉट फॉर दिस कैपेसिटी। तो मैडम वो जैसे जैसे आ रहे हैं हम डिसिल्टिंग भी कर रहे हैं। हमने 2 जगह मैम ट्रेंच खोद के ब्रीच भी लगाए हुए हैं, हम उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तो शुक्र है बारिश नहीं है मैम, अल्लाह का शुक्र। कल थी मैम? कल भी नहीं थी, परसों की बारिश का अभी तक ये चल रहा है, परसों की बारिश, क्योंकि इट वॉज मोर देन 550 मिलीमीटर्स। तो अब व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? डी वाटरिंग अब हमने जी डी वाटरिंग हो रही है, अब स्टेडी हो गया, द नंबर इज नॉट राइजिंग। पहले पॉन्डिंग वाज इंक्रीजिंग, अब हमारा स्टेडी हो गया मैडम। हमें पीछे जो बंद है ना वो नहीं बंद हो रहा, वो 4 दिन हो चुका है सर, अभी हो चुका है। एक साइड हो रहा है, दूसरी साइड पे काम चल रहा है अभी। सर मैडम सेक्रेटरी CNW हिमसेल्फ विजिटेड, उनकी अलहदा चीफ वाले आए हुए थे, सेक्रेटरी हाउसिंग हिमसेल्फ इज इन टाउन, यहाँ पे हैं। तो इस टाइम सारी मशीनरी लाहौर से भी उन्होंने मंगाई है, एक्सकेवेटर्स एवरीथिंग मैडम, सारी हमारी वो चल रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि टोटल इवैक्यूएशंस इन द एंटायर गुजरात डिस्ट्रिक्ट वो आपने बताया 2200 है? जी मैम, इसके अंदर रेस्क्यू बोट्स वाली भी शामिल है और इवैक्यूएशन जो वॉलंटरली जब हमने इलानात करवाए, क्योंकि मैडम जब अगर मराला का ब्रीच एक्टिवेट होता, अगर हमें ब्रीचिंग सेक्शन करना पड़ता तो वो टूट जाते, तो DPO साहब हिमसेल्फ एंड आई वाज देयर इन पर्सन, और हमने खुद उनको इवैक्यूएट करा। तो ये बेसिकली हम इवैक्यूएशन उसको काउंट कर रहे हैं। अच्छा वैसे आपका जो नंबर ऑफ इवैक्यूएटेड है वो थोड़ा वो छोटा है, मैं वो पॉपुलेशन ये दिखाना मुझे प्लीज। थैंक यू। ये जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है दिस इज 23,000। जी मैडम। तो ये कहाँ है सब लोग? क्योंकि मैडम दे लेफ्ट वॉलंटरली, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा गुजरात का हाईएस्ट नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स है। हम पहले से ये बता रहे थे कि सैलाब का रेला आ रहा है, तो कैसे बताया आपने? क्या मैडम मसाजिद में अनाउंसमेंट, हमारे रेस्क्यू 1122 के भी घर घर जाके, पुलिस भी घर घर जाके मैम इस तरह करके हम कर रहे थे। तो इस वजह से वी हैव नॉट शोन द नंबर। लेकिन हाँ एक आपके टोटल मौजाज कितने हैं? मैम ये 95। नहीं टोटल कितने? मैम टोटल मेरे 1048, उसमें से 95 क्योंकि मैम चनाब इसमें पार्शियल अफेक्टेड भी हैं और फुली अफेक्टेड भी हैं। मैम इसके अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर कोई पॉपुलेशन नहीं है, बेचराग उनको मैडम कहते हैं, 10 मौजाज दे आर विदाउट पॉपुलेशन, ठीक है। बाकियों में मैडम पॉपुलेशन भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है व्हिच हैज बीन अफेक्टेड। अच्छा तो आपके पास जो रिलीफ कैंप्स हैं वो 20? जी मैडम। स्प्रेड अक्रॉस गुजरात? जी इंटायर स्ट्रेच। जी एंड उसमें आपके पास कितने जो रेस्क्यू कैंप्स में कितने लोग हैं? मैम रेस्क्यू कैंप्स में स्टे कोई नहीं कर रहा, हमें सिर्फ फर्स्ट नाइट पे 5 पीपल स्टे, हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं, हर उसके अंदर हमने टेंट भी किया हुआ है मैडम, हमने ये भी रखे हुए हैं, कारपेट्स भी हैं, बेड्स भी हैं, बट पीपल आर नॉट स्टेइंग। मैम उनको होता है कि बिलोंगिंग चोरी ना हो जाए, जी मैम, या उनको होता है बिलोंगिंग चोरी हो जाएंगी, या फिर जानवरों का होता है कि हु वुड फीड देम। तो खाना जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? मैडम फिर हम इसी तरह डोर टू डोर जाके, मतलब कैंप में अरेंजमेंट होती है कि हुएवर कम्स हियर उसको यहाँ पे सर्व किया जाए, अदरवाइज मैडम गाड़ियाँ जाती हैं जिंची लोडर, हम उनके इलाकों में जाके उनको बांट रहे हैं। और कितने लोगों को आप अप्रोक्सीमेटली डेली कितने लोगों को? 3000 को 2 टाइम्स हम 3000 को दे रहे हैं। एंड ड्राई राशन जो मैम वो भी हमने 3001 को एक राउंड कवर कर लिया है, अब एक और राउंड भी हम करेंगे। बोट्स में जाके भी दे रहे हैं? मैम बोट्स में भी कर रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियों पे मैडम हम, क्योंकि आप समझे पार्शली इनंडेटेड है, मतलब द वाटर लेवल रिसीडेड, चनाब वाला वापस चला गया था, अब बारिश वाला खड़ा हुआ है इस टाइम। और आपका जो एनिमल्स इवैक्यूएटेड रेस्क्यू 1450? जी मैडम 1450। और आपके पास चारा वंडा सब मौजूद है? जी मैडम, ये हमारा है जो हमने ऑलरेडी मैडम डिस्ट्रीब्यूट किया है,
2185 bales of 50 किलोग्राम साइलेज, इट्स वेरी पॉपुलर मैम, क्योंकि वो वंडा जो है वो उसका बैग छोटा होता है 10 kg का, तो पीपल प्रेफर साइलेज, वो 50 kg का हम उनको दे रहे हैं जी, और इतना ही हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। आपने अपनी लॉस शीट्स बना रहे हैं साथ मैम? क्योंकि हमारी मैडम यही टीम है जो रेवेन्यू वाले, दे आर वर्किंग ऑन द कैंप्स एज वेल। अभी जो फ्लड की सिचुएशन है उसमें भी ड्यूटी है, बट इन पैरेलल यस दे आर आल्सो वर्किंग ऑन लॉस शीट्स। वेरी गुड मैडम डीजीपी। और आपके पास मेडिसिन का स्टॉक है? मैम सफिशिएंट स्टॉक। फॉडर का इनफ स्टॉक? फॉडर का है मैडम स्टॉक। 2000 मेरे पास और बेल्स इस टाइम अवेलेबल है। किसी को पहुंचना चाहिए जहाँ से अगर बारिश नहीं हो रही तो ये मौके का एक्सपेंसिव भी शुरू कर सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि गुजरात की इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ का पूरी सीवरेज, पूरी ड्रेनेज, मतलब मेरा ख्याल है कई दिहाइयों से नहीं, और जैसे ही पानी रिसीव करता है मैं पूरी मशीनरी इधर लगाऊंगी। वैसे मैंने अभी भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को कि जो पूरी गुजरात की मशीनरी है जहाँ जहाँ पे जरूरत नहीं है उसको यहाँ पर लेकर आए और पानी को निकालें और जो रास्ते हैं वो खोलें। लेकिन जैसे ही इंशाअल्लाह पानी रिसीव करता है और ये मौके हो जाती है, मैं सबसे पहले गुजरात की ह्यूज इंफॉर्मेशन, ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी क्लाइन जगह और उसके सीवेज और उसकी जो ये में बाहर गया, मैं इससे टाइम वेस्ट मैं उसके नीचे इसी की वो नहीं डाली एंड एक तक ग्राउंड से लेकर ऊपर से पाइप है, ये पूरा पाइप ही नहीं आप समझे कि ये वर्क इन एंड लिटरली सारा शहर हो गया ऐसे। खाना मिल रहा है, पानी वानी पीने को मिल रहा है, सब कुछ। ये बच्चों को दूध मिल रहा है? मिल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बोला करो। शूज है मैडम, वो ड्रेस और बच्चों के लिए मिल रहा है मैडम। ये मैं डीसी साहब को कहती हूँ आपका नाम नोट करें, तो जब हम इंशाल्लाह ताला देंगे आपका नाम शामिल वाला मिल रहा है। पानी, जानवर है इधर आपके? जानवरों का चारा मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मैडम वो पीछे उनके एनिमल्स अगर आप देखें इस साइड पे सारे, तो दैट साइड दे डू नॉट गेट, वो उनके पास रहना चाहते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैडम 150 के अराउंड है। आप लोग सारे इधर ही रुके हो? आपके टेंट्स हैं यहाँ पे? अच्छा, मैम कर लेते अरेंजमेंट, हम सबको बुलाते हैं रिलीफ कैंप आ जाएंगे। मैम सर्विस क्या हुआ? अच्छा बताएं, बात करें। आपका मकान किधर था? लालू के फोड़ों के साथ, पानी के साथ। हम नवाज शरीफ के फैन हैं, आपके बच्चों से भी आगे रहेंगे। बंद बनवाया जो दोबारा रुड़े, वो जनाब के वालिद साहब ने बनाया, जनाब के चाचू ने बनवाए ने पुलिस बंद जोड़े ने। उस तो इलावा सानू साड़ी जी रिक्वेस्ट है ना, वो सारी रीते मैं अर्ज करा परेशानी है, असली अर्ज यही साड़ी कि बन बनया जाए, पत्थर लगे ना। जनाब डीसी साहब ने दसा गया, रोकया तो जनाब मैं जाके नाल चेक कराया, उन्होंने बहुत मेहरबानी है। महकमा साढ़े नाल सारे तामन करते रहे, खाने के बारे च भी सारा कुछ। डीसी साहब 3 दिन इतने रहे ने साढ़े कोल, असं साढ़े को न्याय लेता भी असं देने तैयार। एसी साहब, डीसी साहब, डीसी को कहा है कि जहाँ जहाँ पर खेमों की जरूरत है, कई लोग नहीं आना चाहते कैंप्स में, तो उनको जहाँ उनको कोई सेफ जगह है वहाँ पर उनको कैंप बैठ जाए, सेफ जगह पे कैंप लगा के दें। और लोगों को 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए। और मैं अभी कहूँगी डीसी साहिबा को कि जब मैं चली जाऊँगी यहाँ पे दोबारा आए, ठीक है। जहाँ जहाँ टेंट्स की जरूरत है टेंट्स लगा के दें, ठीक है। और इधर भी ये जो सब उसके नीचे बैठे हुए, यहाँ पर पंखे नहीं लगे हुए, सब गर्मी है यहाँ पे, बच्चे हैं यहाँ पे, आप प्लीज यहाँ पे पंखे लगवा के दें। तो बड़े वाले जो पंखे होते हैं यहाँ पर 8-10 होने चाहिए। बाकी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद देखने आई हूँ और मैंने सारे डीसीज को ये हिदायत की है कि जिस चीज़ का जो नुकसान हो, किसी का अगर घर गिरा है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी का अगर
आधा घर गिर गया, आधा बाकी है, उसका जो नुकसान हुआ है, किसी की फसलों का नुकसान हुआ है, अगर किसी के जानवरों का नुकसान हुआ है और खुदा न खास्ता अगर किसी के जान कोई ज़ाया हो गई है, तो सबको इंशाअल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं, वो पहुंचेंगे। आप रो क्यों रहे हो? बताओ क्या बात है, मुझे बताओ। एक मत सी उड़ गई, बच्चे बच्चे उड़ गए, कोई खाना नहीं, ये खाना मिला। आप फिक्र ना करो, आपकी जो भैंस आपने कहा बह गई है, इंशाल्लाह ताला उसके पैसे आपको देंगे, फिक्र नहीं करनी, ठीक है? इनको देंगे। हाँ लो ये लो खाना, लो। अच्छा रो नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। सर में पूरा होगा मैडम, कोई बात नहीं। आप जहाँ से भी हो, आपका जो नुकसान हुआ है पूरा करेंगे। हौसला मेरी बात सुनो, आपका नाम क्या है? सनाउल्लाह भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने अपने पूरे खानदान को संभालना है, अगर आप हौसला छोड़ दोगे तो उन बेचारों को कौन देखेगा? आपकी जो मदद होगी हम करेंगे इंशाल्लाह, रोना नहीं है, बस ये खाना है, जाके घर वालों को चलो बाकियों को दे जाओ, बाकियों को चलो इनको ठीक है मैडम, चीफ मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज बोल रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शाबाश, आपने 250 से ज्यादा जानें बचाई हैं, वेरी गुड, शाबाश बेटा। थैंक यू वेरी मच मैम, आप यहाँ पर तशरीफ आई हैं, आपने हमारी जो जदोजहद हमने जो काम किया है इसको सुना है, इसके लिए हम सारे दिल से आपके मशहूर हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपको इनाम मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आप सबको इनाम मिलेगा। आपने रेस्क्यू 1122 में, पुलिस ने और हमारे सिविल डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए भी वेरी ये सब लोग जरा इनके लिए तालियां बजा दो, मुझे पता है आप सब